नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ARP लैब को समझने की कोशिश करेंगे। ARP प्रोटोकॉल क्या होता है, ARP प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, नेटवर्क में कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बीच में ARP प्रोटोकॉल का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये हम इस सिमुलेटर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पॉइंट मिस कर देंगे तो आप ARP प्रोटोकॉल को समझ नहीं पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। ARP प्रोटोकॉल को समझने से पहले आपको लैन पोर्ट और मैक एड्रेस के बारे में क्विक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। लैन पोर्ट होता क्या है? लैन पोर्ट RJ45 NIC या ईथरनेट कार्ड, ये एक ही कंपोनेंट के नाम है। ये कंपोनेंट डिवाइस को नेटवर्क में किसी और डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लैन पोर्ट अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आपका डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकता। डज नॉट मैटर वो नेटवर्क कौन सा है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि लैन पोर्ट के ज़रिए ही आपका डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है। ठीक है। हर एक लैन पोर्ट को अपना एक फिजिकली प्रोग्राम्ड फिक्स एड्रेस होता है जिसका नाम है मैक एड्रेस, और वो होता है 48 बिट हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में। यूनिवर्सली जितने लैन पोर्ट्स है उनके सारे मैक एड्रेस यूनिक है, ये बात समझ लीजिए। अब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को समझने के लिए मैक एड्रेस समझना क्यों ज़रूरी है, ये अच्छे से समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे एक सिनेरियो हमने लिया है, इसके थ्रू हम ARP का लैब कंप्लीट करेंगे, ARP पैकेट को भी इंस्पेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ARP लैन कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे करता है। ठीक है। 3 लैपटॉप से एक स्विच है। 1.1 इस कंप्यूटर का IP है, इसका 1.2 है और इसका 1.3 है। जब हम नेटवर्क में किसी कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो आप IP के थ्रू कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप IP को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर बैकएंड में किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, कंप्यूटर टू कंप्यूटर आप यूज़र 1.1 1.2 ये IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में इस कंप्यूटर ने 1.2 का सबसे पहले मैक एड्रेस ढूंढा, देन उस मैक एड्रेस से वो कनेक्ट हुआ है। अब इस कंप्यूटर को 1.2 से कम्युनिकेशन कराने के लिए सबसे पहले 1.2 का मैक एड्रेस ढूंढना होगा, और इस कंप्यूटर के लिए वो काम करेगा ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एक IP एड्रेस का मैक एड्रेस में रिजोल्यूशन करता है। चलिए हम इसको लैब के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, और लैब कंप्लीशन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिमुलेशन मोड में लेकर जाता हूँ। इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैकेट यहाँ पे भेजेंगे। इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पैकेट पे जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ग्रीन पैकेट पे, तो वहाँ पे लिख कर आ रहा है ARP। मतलब क्या, देखिए मैंने बताया आपको, जब 1.1 से 1.2 के लिए पैकेट जाएगा तो वो सबसे पहले 1.2 का मैक एड्रेस रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, और वो काम करेगा कौन? ARP प्रोटोकॉल। इसके लिए ARP कर क्या रहा है? ARP क्वेरी इस सिस्टम से जनरेट होगी। हम इस पैकेट को समझ लेते हैं। इस पैकेट पे मैंने क्लिक किया, आउटबाउंड PDO में गया। यहाँ पे देखिए इस पैकेट में क्या लिख के जा रहा है, सोर्स मैक एड्रेस, मतलब 1.1 का मैक एड्रेस ये है, सोर्स IP ये है 1.1। टारगेट मैक एड्रेस में कुछ भी नहीं है, ये 00 लिख कर आ रहा है। मतलब 1.2 का, मतलब टारगेट का
मैक एड्रेस पता नहीं है, इसीलिए एआरपी पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट होगा मतलब क्या होगा, हर एक सिस्टम के पास जाएगा। चलो मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ये पैकेट गया स्विच के पास, फिर से फॉरवर्ड किया तो ये गया दोनों के पास। आप देखिए ब्रॉडकास्ट हुआ मतलब क्या हुआ, नेटवर्क में जितने सिस्टम्स रह गए वो सबके पास जाएगा। जिसका वो आईपी नहीं है मैंने इसको 1.3, हाँ ये 1.3 है, जिसका वो आईपी नहीं है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, पैकेट को रिजेक्ट कर रहा है। इसने रिजेक्ट नहीं किया, देखिए ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लाई देगा 1.1 को कि हाँ 1.2 मेरा आईपी है और मेरा ये मैक एड्रेस है। देखिए ये पैकेट गया स्विच के पास और ये पैकेट आया 1.1 के पास, जिसमें एआरपी ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया, 1.2 का मैक एड्रेस उसने उसको रिजॉल्व करके दिया। नाउ यहाँ से फिर से एक पैकेट जाएगा स्विच के पास और फिर वो जाएगा 1.2 के पास, 1.2 उसको रिसीव करके 1.1 के पास भेज देगा। तो ये हुआ कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब ये दोनों का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है देखो सक्सेसफुल। अभी ये प्रोसेस बार बार ना हो, हर बार जब 1.1 को 1.2 से या 1.3 से कम्युनिकेशन करना होगा तो एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करेगा। ये बार बार ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करने की नौबत ना आए, क्योंकि अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक नेटवर्क में अच्छी नहीं होती। तो हर एक कंप्यूटर क्या करता है, एक अपना खुद का एआरपी टेबल मेंटेन करता है। देखिए ARP स्पेस -A मैंने कमांड डाला तो उसने क्या शो किया, अपना एक टेबल जो अभी उसने रिजॉल्व किया था आपके सामने 1.2 और उसका मैक एड्रेस का एंट्री उसमें उसने कर दिया। इसी तरीके से एक सिस्टम सारे मैक एड्रेस और आईपी का रिजोल्यूशन जो हुआ है, आईपी टू मैक रिजोल्यूशन, वो अपने टेबल में मेंटेन करता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ से कोई पैकेट फिर से 1.2 के लिए जाएगा तो एआरपी प्रोसेस नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वो एआरपी टेबल से आईपी टू मैक रिजोल्यूशन प्रोसेस कर लेगा, मैक फाइंड कर लेगा, मैक से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब देखिए अगर फिर से यहाँ से यहाँ पे एक पैकेट भेजूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई एआरपी पैकेट जनरेट नहीं हुआ, कोई एआरपी ब्रॉडकास्ट क्वेरी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इसका मैक एड्रेस ऑलरेडी एआरपी टेबल में था, तो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। आ रही बात समझ में, जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस इनिशियलाइज करेगा तो बैकएंड में एआरपी प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन आईपी का पहले मैक ढूंढेगा थ्रू ब्रॉडकास्ट क्वेरी, देन उस कंप्यूटर को वो कनेक्ट करेगा। आशा करता हूँ कि आपको एआरपी समझ में आया होगा। इस सिमुलेटर के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है प्रोसेस समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।